ग्राउंड पोल च तुंदा स्वागत है। अज असीं पुज्जे रहे हैं अरनिया पार्क से ते इत्थे जिहड़ा म्यूनसिपल कौंसल अरनिया की तरफों एक जिहड़ा बड़ा ही सराहनीय कदम जिहड़ा वो चुके गेआ और इस पार्क भी जिहड़ा लगभग 60 फीट का जिहड़ा तिरंगा जिहड़ा वो लाया गेआ ते काफ़ी तादाद भी जिहड़े इत्थे लोग भी पुज्जे रहे और अश्विनी शर्मा और 2 बार के विधायक रह चुके हैं वो भी आए रहे और म्यूनसिपल कौंसल के जिहड़े चेयरमैन है वो भी इत्थे पुज्जे रहे। आइए जानते हैं कि गलबात करने से साडे कन्नै अश्विनी शर्मा उनके कन्नै गलबात करते हैं। जी सर, सब तो पहले तो तुहानूं मुबारकबाद है कि इस पार्क उपर जिहड़ा म्यूनसिपल कौंसल अरनिया की तरफ जिहड़ा तिरंगा लाया गया। तुंदा और तुंदे चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। तुसें भी बड़ी बड़ी बधाई मुबारक, क्योंकि सारे देशवासियों की ये मुबारक का दिन है कि अज जिन्ने भी इतने लोग आए दिन इस सीमावर्ती कस्बे अरनिया के सीमावर्ती के लोग जिहड़े इत्थे इकट्ठे होए दे सारे के बड़ा गर्व महसूस किया कि म्यूनसिपल कमेटी अरनिया द्वारा एक बड़ा ही सराहनीय कार्य जिहड़ा वो इत्थे कीता गया। एक 60 फीट जिहड़ा तिरंगा जिहड़ा इत्थे लहराया और ये म्यूनसिपल कमेटी ने इसका प्लान किया। पूरे जिहड़ी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन इहदे कारपोरेटर्स और इन्हें परमानेंट जिहड़े इत्थों दे सिटीजन उनके कन्नै बेहियै एक बड़ा सराहनीय कार्य किया, क्योंकि ये बार्डर टाउन है और सामने के थोड़े के दूरी के उपर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान भी इस झंडे दिखिए थोड़ा खौफ खा कि भारत का जिहड़ा तिरंगा झंडा है ये जियां मैं इत्थे बोलिया कि 3 रंग ने इस झंडे तिरंगे दे। पहला केसरिया रंग है जिहड़ा सानू ताकत और साहस का प्रतीक है। दूआ जिहड़ा सफेद रंग है वो शांति और धर्म का सानू एक प्रतीक जिहड़ा बनेदा और त्रीया हरा रंग जिहड़ा है सो विकास की प्रतीक है। तो ये सारा जिहड़ा कार्य किया गया तो अस बड़ा गर्व महसूस करा रहे हैं और ये कन्नै कन्नै मुझे ये लगता है कि बार्डर पर रौहने वाले लोग जिहड़े न अगे गए बिना वर्दी के सिपाही न अगे गए। तुसें पता कि इत्थे पाकिस्तान द्वारा बड़ी डिस्टर्बेंस रही थी और जदों दी मोदी सरकार आई दी है मोदी जी ने ऐसा बंदोबस्त पाकिस्तान का किया कि अज 14 के बाद इतने कोई शैलिंग नहीं कोई फायरिंग नहीं हुई और लोग पीसफुल रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कुसलै ऐसा काम करता। तो ऐसे कार्य करिए मुझे लगता है कि जिहड़ा एक जिहड़े इत्थों दे युवा पीढ़ी जिहड़ी है उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जिहड़ी वो पैदा होंदी है। तो बड़ा अच्छा कार्य किया इन्होंने कि ये तिरंगा जिहड़ा इत्थे लगाया डेवलपमेंट के कन्नै कन्नै अगर अपने राष्ट्रीय ध्वज की इन्ना सम्मान मान सम्मान जिहड़ा हमेशा साढ़े जवान जिहड़े आर्मी के जवान पैरामिलिटरी फोर्सेस के जिहड़े जवान जिहड़े जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जिहड़े आतंकवाद कन्नै लड़दे होई जिहड़े नक्सलवाद कन्नै लड़दे होई लॉ एंड आर्डर की मेनटेन करते हुए अपने प्राणों की आहुतियां देंदे मुझे लगता कि इस तिरंगे की आन बान और शान लई जिहड़े प्राणों का बलिदान देंदे उन्हें भी अज अस इत्थे याद किया और नमन किया। जिन्हें आज़ादी दिलाई वो जिहड़े साडे शहीद है उन्हें भी अस नमन ते इत्थे याद करा रहे हैं अज के दिन। और जिहड़े इस आज़ादी की बरकरार रखने लई जिहड़े अज भी सरहदें के उपर रक्षा करते हुए आतंकवाद के कन्नै लड़ते हुए नक्सलवाद के कन्नै लड़ते हुए अज भी अपने प्राणों की आहुतियां दे दें उन्हें जवाने भी अस नमन और इत्थे याद करने। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कार्य म्यूनसिपल कमेटी द्वारा किया गया और ऐसे कार्य होने चाहिए। ये कन्नै युवा पीढ़ी जी इनकरेज होंगी है उन्हें अपने देश के और समाज के प्रति उनके कर्तव्य की हमेशा उनके अंदर भावना पैदा होंगी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा कार्य जिहड़ा म्यूनसिपल कमेटी द्वारा साफ तौर पर म्यूनसिपल कमेटी अरनिया की ओर तो जिहड़ा सराहनीय कदम है जिहड़ा पूरा इत्थे किया गया और 60 फुट के लगभग जिहड़ा इत्थे झंडा जिहड़ा वो फहराया गया और स्थानीय लोग भी जिहड़े काफ़ी खुश दिखाई दे करते हैं, क्योंकि लगातार जिहड़ा म्यूनसिपल कमेटी अरनिया जिहड़ा लगातार विकास के काम जिहड़े लगातार करे करती है। और इसी पर गलबात करने वास्ते म्यूनसिपल कमेटी अरनिया के चेयरमैन और भी हैं उनके कन्नै भी गलबात करते हैं। सर पहले तो तुहानूं बहुत मुबारक कि जिहड़ा थे मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये बड़े सन के गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे टाउन के लिए, हमारे बॉर्डर के लिए कि हमारे जो 60 फुट का ध्वज है जो इस बॉर्डर में लहरा रहा है। तो मैं सभी को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। सभी को बॉर्डर क्षेत्र के साथ जो जुड़े हैं हमारे पंचायतें हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये कहना चाहता हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी दिन ब दिन नशे की तरफ जा रही है, मैं इस मंच से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये नशे को छोड़े और देशभक्ति की भावना से देश का जज्बा होना चाहिए, देश को प्यार का जज्बा होना चाहिए। तिरंगे को देख के प्यार का देश का गर्व होना चाहिए इनको कि ये जो पाकिस्तान है दिन भर दिन जो हमारे 2014 के पहले जो पाकिस्तान जो जहाँ पे बॉर्डर से सेलिंग करता था, आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई
सबका साथ सबका विकास, ये उनकी विकास की गति को उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने जो पावर हमें दी, आज उनकी पावर से हम इस म्यूनसिपलिटी को डेवलप कर रहे हैं और ये शान के साथ तिरंगे को लहरा रहे हैं। और मुझे गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे अच्छी अच्छी योजना ला रहे हैं, अच्छी अच्छी स्कीमें ला रहे हैं जो हमारे इस बॉर्डर क्षेत्र को सभी को प्राप्त हो रही हैं। मैं सभी को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, खासकर आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिस रनिया म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन इनका साफ आखना कि अगे भी जोड़े इस प्रकार के जोड़े प्रोग्राम हैं इस क्षेत्र भी जारी रहेंगे और लगातार जियां केंद्र सरकार की तरफों जोड़ा 370 टुटने के बाद जम्मू कश्मीर भी जोड़े विकास कार्य लगातार होए करते हैं, वो विकास कार्य अगे भी इस तरह जारी रहेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क लिए अरनिया तो दिनेश सूदर। तुस दिखा करदे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड में अज अस गल कर लगे हैं खासकर ड्राइवरें की सेहत के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा किन्ना संजीदा है और ये प्रति अगर गल करचे तो कई बारी मैडिकल कैंप जोड़े ने वो ड्राइवरें के फेवर च लाए जाते हैं ताकि उनका हैल्थ चैकअप जोड़ा है वो किया जाए। और इस कड़ी की अगे बढ़ाते हुए अज जिला सांबा की अगर गल करचे जिला सांबा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बखी का एक आई कम मैडिकल चैकअप कैंप जोड़ा है और रामगढ़ रोड जोड़ा स्टैंड है उत्थे लाया गया ताकि ड्राइवरें की जी टाइम टू टाइम अगर गल करचे एक अवेयरनैस की खासकर ट्रैफिक रूल के प्रति अवेयरनैस भी की जाए और कन्ने अगर गल करचे तो उनकी सेहत का जोड़ा है वो ख्याल रखा जाए। इस कड़ी के अगे बढ़ाते हुए अज एक मैडिकल कैंप लाया गया जिसे विशेष तौर पर एक डॉक्टरों की टीम मौजूद है और इनका हैल्थ चैकअप जो भी किया जा करता कन्ने नहीं अवेयर भी किया जाता। साढ़े कन्ने ARTO सांबा इस मौके पर बने ने इनके कन्ने अस गल करने कि कुछ मकसद है और क्या ये कैंप जोड़े ने अगे भी डिपार्टमेंट की बखी जोड़े ने वो लाए जाएंगे। सर ये कैंप जो तुसें लाया कि कुछ मकसद है इस कैंप का? देखियो जिस तरह एक्सीडेंट होए करदे तो आप दिखे करदे पूरी J&K स्टेट च ते गवर्नमेंट ने कमेटियां बनाई दी सांबे च भी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है जिहदे चेयरमैन DC साहब ने ते अज दा जेहड़ा कैंप है असें DC साहब की डायरेक्शन पर लाया ये कैंप लगाना सिर्फ इस ये जो कैंप लगा रहे हैं बार बार इसका मेन मकसद ये है कि जितने भी ड्राइवर लोग साढ़े गड्डियां चलाते हैं क्या वो फिजिकली मैंटली फिट हैं नहीं फिट हैं क्योंकि ड्राइवर लोगों के कोल तुम जानते हो इन्ना टाइम नहीं होंगे कि स्पैशल टाइम कड्डिए गड्डी बंद करिए अपनी किसी हॉस्पिटल जान चैकअप कराने से तो उस चीज़ की मद्देनजर रखते हुए अज का जो मैडिकल कैंप है इतने मिनी बस स्टैंड विजयपुर लगाया गया तो इस मेन यही है ड्राइवर लोगों ही असें एक तो अवेयर किया कि क्योंकि जिस हिसाब नाल एक्सीडेंट इंडिया जो होए करते हैं 1.5 लाख के करीब लोग इंडिया एक्सीडेंट मारे करते हैं और मैं J&K की गल करा तो आने वाले एवरेज 1000 के करीब लोग हर साल J&K भी एक्सीडेंट मर जाते हैं। तो असें उपरू डायरेक्शन है गवर्नमेंट की कि अस थ्रू आउट द ईयर पूरी साल जितना भी साड़ा एरिया डिस्ट्रिक्ट का जगह जगह जाइए खास करके फार फ्लंग एरिया भी जाइए अस जो मैडिकल कैंप करवाइए अस अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ना खाली ड्राइवरें कंडक्टरें बल्कि पैसेंजर जो गड्डियाँ सफ़र करते हैं उन्हें भी अस अवेयर कर सकिए ताकि जितने एक्सीडेंट साढ़े घट होने तो उतने लोगों की जी मृत्यु है वो भी एक्सीडेंट घट होनी। तो उसी चीज़ की मद्देनजर रखते हुए अस ये मैडिकल कैंप है आज चूँकि मैं कोई ज्वाइन किए 1 महीने के करीब होया तो मैं थ्रू आउट द ईयर अस हर जगह पर जाइए हैल्थ डिपार्टमेंट नाल मिलिए ये मैडिकल कैंप चाहे वो बस स्टैंड है मिनी बस स्टैंड है ऑटो स्टैंड है तो साड़ी ये प्लानिंग है और गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी है कि पूरी साल अस जगह जगह स्टैंडों पर जाइए ये हैल्थ चैकअप कैंप जहाँ से कराने ताकि जितने भी ड्राइवर साढ़े हैं सारे का हैल्थ चैकअप आई टेस्ट वगैरह हो जाए ताकि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड उन्हें पता चले ताकि वो अपनी एक रेगुलर ट्रीटमेंट लें ताकि उनकी बीमारी बजाय बजने तो उसे रुकी जाए। और मैं तुझे माध्यम से खास करके जितने भी जो पैसेंजर गड्डियाँ सफ़र करते हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जिले भी गड्डी बहन तो वो इस चीज़ का ध्यान रखन कि अगर गड्डी का ड्राइवर गलत गड्डी चलाता जिसके नाल एक्सीडेंट हो सकता है तो उनका फर्ज बनता है पैसेंजर का भी इमीडिएटली ड्राइवर ही रोकन क्योंकि अस सारे जानते हैं कि जिले गड्डी चलती है कोई ना कोई पुलिस का बंदा होंदा ना ट्रैफिक पुलिस का ना कोई RTO का बंदा गड्डी सिर्फ पैसेंजर तो ड्राइवर होंदा तो ऐसा माना गया कि 60% एक्सीडेंट जो साढ़े न वो रोडों पर घट हो सकते हैं अगर साਡਾ पैसेंजर फुली अवेयर है अबाउट रोड ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिहाजा पैसेंजर की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि जिले उस गड्डियां सफर करते हैं उन्हें लगे गड्डी का ड्राइवर गलत गड्डी चलाता जिसके एक्सीडेंट हादसा हो सकता है तो उन्हें इमीडिएटली जो ड्राइवर ही रोकना चेक करना ताकि कितने 60% तो ज़्यादा हादसे जो पैसेंजर की अलर्ट होने के कारण भी हमारे टल जाते हैं। लिहाजा मैं दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम अज सामने रोड पर आए कर दी है अंडर एज ड्राइविंग की जिले भी अस रोड पर निकलने दो चीज़ां देखने एक तो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं मैं तुसें दसा कि 1.5 लाख लोग जो हर साल एक्सीडेंट मरते हैं वो 35,000 लोग वो जो 2 व्हीलर चलाने वाले और उनका एज फैक्टर है 15 तो 25 साल
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈंने जिस तरह तुसीं दस्सिया कि 35,000 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ऐसा ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ कि अस लोग अगर टू व्हीलर चलाए करने असें अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने एक्सीडेंट हो भी जाता है तो भी 90% चांसेस हेड इंजरी नहीं होती है। यानी 90% लाइफ बंदे की सेफ है अगर वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनी है टू व्हीलर चलाता। सिमिलरली अस कार चलाने अगर असं सीट बेल्ट पहनी है एक्सीडेंट हो भी जाता है तो 80% इंजरी बंदे की घट होती है। यानी 80% बंदे की लाइफ सेफ है अगर वो सीट बेल्ट पहनी है कार चलाता है। लिहाजा तुसें माध्यम से मैं जितने भी लोग गड्डियां चलाते हैं टू व्हीलर चलाते हैं कार चलाते हैं उनसे से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वॉलंटियरली अपनी मर्जी करें खुद जिले ही गड्डी स्टार्ट कर देना हेलमेट पहनन कार चलाने सीट बेल्ट पहनन। और खास करके मैं पेरेंट्स ही आखूँगा कि वो अपने अंडर एज बच्चे ही गड्डी मत चलान देन। गवर्नमेंट ने जी एज रखी है लाइसेंस की वो है 18 साल। क्यों? क्योंकि 18 साल तक बच्चे का जो माइंड है थिंकिंग है मैच्योर नहीं होती उसकी अच्छे बुरे का पता नहीं होता। और बच्चा जो 15-16 साल का बच्चा रोड पर गड्डी चलाता तो ही इज नॉट फ्लाइंग व्हीकल ऑन रोड बट ही इज ट्राइंग टू फ्लाइंग ऑन रोड। उड़ता आवाज जिले एक्सीडेंट होता है तो बाद माँ बाप खून के आंसू रोंदे। मेरा मानना कि ऐसे माँ बाप जो अपने अंदर बच्चे गड्डियां चलाने लो करते हैं वही अपने बच्चों के सब तो बड़े दुश्मन है। बिल्कुल ये जो कैंप तुसें अज लाया गया क्या ये कैंप जिले और भी अगे डिपार्टमेंट की लाए जाएंगे? देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि असें गवर्नमेंट की डायरेक्शन है डीसी साहब की डायरेक्शन है रोड सेफ्टी गवर्नमेंट ने इस से बनाई है टाइम टू टाइम उनका रिव्यू होता है। असें दा मेन मकसद गवर्नमेंट का यही है कि जो 90% एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर इंसानी गलती चाहे वो टू व्हीलर वाला ड्राइवर है चाहे कार वाला चाहे बस ट्रक वाला असा लोगों के कारण गलत ड्राइविंग के कारण 90% एक्सीडेंट होते हैं। यानी 100 में 90 लोग जो मरते हैं वो गलत ड्राइविंग के कारण मरते। तो गवर्नमेंट का यह मानना है कि ये 90% एक्सीडेंट जो साढ़े हथ च चाहे वो टू व्हीलर का चलाने का बंदा कार वाला बंदा बस वाला ट्रक वाला अगर अस सब लोग जो रोड पर गड्डियां चलाते हैं अगर ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन की पालना गड्डी करिए चलाने तो गवर्नमेंट का मानना है कि 90% एक्सीडेंट जो ऑटोमेटिकली कम हो जाए 100 बच्चों 90 कीमती जाना अस बचाई सकते हैं। बिल्कुल जो आंकड़े एक्सीडेंट के बधा दे आंकड़े वो कढ़ी सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और जाना जो तमाम ड्राइवर जिला सांबा की अगर गल करचे पहाड़ी इलाका भी है बॉर्डर इलाका भी है नैशनल हाईवे भी इसी टच करता है जो रैश ड्राइविंग करते हैं जहाँ रूल की पालना नहीं करें उन्हें केस नहीं आ रहा। थोड़ा लास्ट सवाल देखो मैं ड्राइवर पहले भी आख्या कि खास करके ड्राइविंग एक प्राइवेट प्रोफेशन है उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि कल कुछ ड्राइवर की मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट तो उसी कोई पेंशन मिलनी है कुछ उसी पैसा मिलना घटा। इस कारण मैं ड्राइवर लोगों की पहले भी रिक्वेस्ट की है एक तो नशे तो दूर रहन जरा पैसा बचता होंगे बच्चों की एजुकेशन पर लगान। और दूसरा क्योंकि कदे बार बड़ी बार देखनी है कि घर एक ही कमाने वाला बंदा ड्राइविंग प्रोफेशन एक्सीडेंट होता मौत होती उसकी फैमिली बाद बच्चे पढ़ाने वाला कोई नहीं होता बुढ़े माँ बाप ही देखने वाला कोई नहीं होता। तो लिहाजा मेरी तो ड्राइवर की रिक्वेस्ट है कि जिले भी वो बस मिनी बस चलाते हैं तो एक फैमिली फोटो सामने लाना अपनी सीट के अगे ताकि गड्डी चलाते समय उन्हें फैमिली का ध्यान दे कि मेरे घर मेरे पिता जी हैं माता जी हैं मेरे बच्चे हैं मैं शामी घर समान लेके जाना बच्चों से। अगर इस तरह की सोच साढ़े ड्राइवरों से रहेगी घर की टेंशन रहेगी फैमिली की कि मेरे घर इन्ने बच्चे फैमिली है मेरी मिसिज है मेरी माता पिता ने तो गड्डी चलाते पहले बड़ी सेफ्टी कन्नै गड्डी चलान ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बुलाए उनकी पालना करिए गड्डी चलाई तो 90% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाए उनके नाल ड्राइवरों की भी सेफ्टी है और साढ़े पैसेंजर जो गड्डियां ट्रैवल करन उनकी भी सेफ्टी। जम्मू अगर जम्मू कठुआ की गल करचे तो जी सुपरफास्ट बसां चलदी ना प्रैशर जोड़ा है वो बड़ा दिखने की लभा करता एक्सीडेंट भी ज़्यादा कारण वो बना दे और जो बुजुर्ग लोग सफर करते हैं उनके ताईं भी वो दिक्कत का कारण बना दे। क्या थोड़ी बखी देंदे कोई कार्रवाई की जा? देखिए प्रेशर आने पर ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस ने भी काफ़ी चलान किए हैं अस लोग भी करे करने हैं तो वो में खास करके आप तो माध्यम से ऐसे जो मालिक जिंदियां गड्डियां जो प्रेशर आन फिट कर दें उन्हें मैं आगाह भी करी दिया कि अगर कोई भी गड्डी असें रोड पर मिलती है प्रेशर आन से फिटड एक तो उसी 10,000 रुपये फाइन होना ही होना है साथ उस गड्डी का परमिट भी सस्पेंड होना है और उस ड्राइवर का लाइसेंस भी सस्पेंड होना है। लिहाजा जिन्ने भी लोग गड्डियां लवाए हैं प्रेशर आन वो इमीडिएटली उन्हें खोली देन। अदरवाइज मैं DSP ट्रैफिक की भी रिक्वेस्ट की है कि भाई जो भी चलान वो कर रहे हैं प्रेशर आन के वो असें भेजन उनके डिटेल ताकि ऐसी गड्डियों के खिलाफ भी सख्त तो सख्त कार्रवाई। बिल्कुल साढ़े कन्नै बने दे ARTO सांबा और उन्होंने साफ गलाया है कि मकसद कैंप का यह है कि ड्राइवरें की एक सेहत का ध्यान रखा जाए और कन्नै का कन्नै अवेयर किया जाए ड्राइवरें की कि नशा करिए जी वो गड्डी नहीं चलानी है और कन्नै का कन्नै ट्रैफिक जो रूल है उनका पालन जो करना। और खासकर उन्हें गल की है कि अगर एक कोशिश सरकार की बखी का की जा करती है और कन्नै का कन्नै ड्राइवरें का भी ये फर्ज बनता है कि वो जिला गड्डी चलान तो अपने घर वालों की जरा ध्यान च रखन ताकि अगर मृत्यु होंगी है तो उनके परिवार
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਵਾਸ ਕੋਈ नहीं बन सकता। फिर उसके बाद एक प्राइवेट प्रोफैशन है और ड्राइवरिंग ये ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है। और कन्ने का कन्ने ने अवेयर भी किया और कन्ने का कन्ने ने गलाया कि अगर कोई ट्रैफिक रूल की वायोलेशन करता है जम्मू पठान अगर गल करें जम्मू कठुआ जी बसा चलदियां सुपरफास्ट बसा उनकी बखरे जो प्रैशर है महसूस किए जाते उनके खिलाफ ही जी कड़ी कोला कड़ी कार्रवाई की जाए। और कन्ने का उन्हें गलाया कि इये कैंप जो जिले भर में जोड़े ना होर भी लाए जाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। न्यूज़ 18 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਬਕੌਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲਈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕन्नै बकौर ग्रां ਦੇ कुछ लोग बने दे ना उनके कन्नै गल करके उन्हें पुछ के कि परेशानियां आईयां तुसें चनाब दरिया दे लिए। शुक्रिया न्यूज़ 18 का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जेह्ड़े साड़ी खबर लइए जुने। परेशानियां तो बड़ियां ने लेकिन उसदा हल कोई नहीं है। अहीं ज़्यादा परेशान है दरिया कोलों। दरिया दा अगर तुसें जल स्तर दिक्खो इसलै पिछले 1 महीने अंदर मिगी लगदा कि 7-8 फुट बधी है। तो ना दिना चैन ना राती चैन। जो दिन कुदै राती बारिश लग्गा दी है तो उठी उठियै दिक्खना पौंदा कि ढाब कुद्धर डिग्गा दी है। मतलब अगर इसलै दिक्खेआ जा इत्थै तो जेह्ड़ा दरिया है 20 मीटर रेही है घरें कोलों। अगर ग्रां ने अपना दरिया ने 3 किलोमीटर अग्गें एरिया कवर कर लिया चपेट बिच ले लिया तो 20 मीटर की किन्ना टाइम लग्गग। तो ये जमीनदार लोग ने अस जमीनदार लोग हैं जेह्ड़े इत्थै दरिया दा कंढै रवा करदे हैं। जमीनां तां पैह्लां रोड़ी ओड़ियां दरिया ने ते हूण बचे ने घर रेही ने 20 मीटर दूरी पर। तो एह् बी मिगी लगदा कि इस बरसात बिच हैनी बचना। इस बारी इन्हें लेई गै जाना। प्रशासन गी असें कोई 50 बारी गुहार लाई चुके आं। तो एक बारी फिर रिक्वेस्ट करने कि अजें भी 20% चांस है ना बची सकने असें। जेकर प्रशासन गौर करता है तो असेंगी बचाई जा सकता है इस बरसात। अदरवाइज मिगी नहीं लगता कि 1% भी चांस है ना इस बारी असें बची जागे। पिछे बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। जमीनां रुढ़ियां मोटरां रुढ़ियां अपने जेह्ड़े साढ़ियां प्ले ग्राउंड रुढ़िए स्कूल अद्धा दा रुढ़िए दा अद्धी बिल्डिंग जेह्ड़ी टुट्टी है पिछे बिच डिग्गी पेई ही अद्धी है बची दी। अजें पिछली बरसात एक गै बरसात होई ही तो अद्धा स्कूल डिग्गी पेआ। तो मिगी लगदा अगर इस बारी 2 बरसातां होइयां तो स्कूल के ये तो ग्राम नहीं बचना। तो हत्थ जोड़िए बेनती है प्रशासन अग्गै LG साहब अग्गै एडमिनिस्ट्रेशन अग्गै कि गौर की जा जे अपना जे ग्राम बकौर इस बारी बचाई जा सकता था बचान। बड़ा बड़ा शुक्रिया बड़ा बड़ा मेहरबानी न्यूज़ 18 का जिन्हें साड़ी इस मुसीबत की घड़ी में साथ दिता साड़ी अनगै परेशानी पुछी है। जियां कि इन्हें लोकें अपील करा देने कि असें दी बचाई लाओ क्योंकि ये साढ़ा जेह्ड़ा ग्रां है ये डुब्बने कगार बिच आई गेदा है। तो साढ़े कन्नै होर भी किश लोग न उंदे कन्नै भी गल करगे। सर केह् परेशानियां आईयां तुसें इस दरिया असें परेशानी है जी। मेरा नाम परशोत्तम सिंह मनास हाँ। मैं पिंड बकौर दा रहने वाला हां। बिल्कुल दरिया दे कंढे साढ़े घर न। साढ़ा बकौर की जमीन जी 180 कमा रकबा हा जोदे कन्नै 180 हा और 40 कमा रही है 140 दरिया दा वाला होई गया। और एक जेह्ड़ा 40 कमा उत्थै भी ढाह लगी दी है। मौका प्रशासन आह्ले मौका भी दिक्खी सकदा भाई ढाह लगी दी है कि नहीं लगी। और सारा दरिया जिन्ना भी इंदरी का जिन्ना भी थल्ला ढाला सारा बकौर पर गै अटैक है। अगर साड़ी 1 कनाल जमीन स्कूलों कोला रुढ़ी गई तो अगले 4-5 मिनट भी दरिया दा लपेट च आई जाएंगे। प्रशासन अग्गे भी मौका दिखी गया और हूँ भी आई मौका दिखा कि अस सच आखा दे झूठ मार रहे हैं। अगर प्रशासन हूँ नहीं आया मौके वेला इस वेला दुश्मन का जोड़ा हमला किया उसी नहीं सांभिया तो प्रशासन अगर इतना अफसोस करना आना है बरसांती तो फिर बेशक खड़ी आवो। अफसोस करने का साढ़े रिश्तेदार भी बड़े ठीक है नहीं। अफसोस करने वाले साढ़े रिश्तेदार बारे फोन करे दे आवे दे दिखे सुने प्रशासन फिर अफसोस करन बेशक नहीं आवे फिर असें इत्थै है नहीं बढ़न देना। या अगर प्रशासन ने एला नहीं मौका दिक्खेआ और भाई साढ़े एला साम संभाल कर लिया। साढ़े घर बिल्कुल किनारे पर न और दरिया इस वेले ढाह लाई दी है उप्पर भी लाई दी है स्कूलों कोल भी लाई दी है। और एमरजेंसी कम लाया तां अस बची सके नहीं बच सकदा। हाँ जी जियां कि इंदा आखना कि एमरजेंसी कम लाया जा तां गै अस बचने नेआं ते अस नहीं बचदे। साढ़े कन्नै होर भी किश लोग उंदे कन्नै भी गल करगे। सर तुंदा केह् आखना जियां इ'नें आखेआ कि असें काफ़ी बार प्रशासन दी गुहार लाई तुसें केह् लगदा कि नहीं प्रशासन इंदी सुना दा? सुनील जी सारे कोला पैह्लें ते मैं तुंदा धन्यवाद करूँगा न्यूज़ 18 दा धन्यवाद करूँगा खासकर तुंदा धन्यवाद करूँगा जेह्ड़े तुस अपना टाइम कड्ढियै ते खेतर दे मसले जेह्ड़े न उ'नेंगी उजागर करदे हो और उंदा समाधान करवाने च लोकें दा सहयोग करदे हो। रही गल्ल इस दरिया दी मैं इ'यां तो मैं जोड़ियै च रौह्ना पर यह बकौर एक ग्रां ऐसा है कि जेह्ड़ा मेरा जन्म स्थली है
और मेरा खास प्रेम जरा इस बकोर करना और मौके मौके पर आनी है मैं इत्थे मेरा मन जरा और शांत होंदा है। लेकिन जिस वेले मैं दरिया का कंढा पुजना मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है कि कई सालें थमां ये रोड जी है लगी दी है और लोग जेडे न मतलब दिने चैन नहीं तो राती इन्हें की नींदर नहीं है। जियां तुस दिक्खा करते हो कि बेमौसमी बरखा जी है वो आवा करती है, मौसम की जेड़ा तब्दीली आवा करती है, वो पता नहीं किहड़े वेले बरखा जी जोरा की होनी है और ये जेड़ा ग्रां है वो दरिया चनाब की जी है वो भेंट चढ़ी जाना। लिहाजा मौके मौके पर पिछे जे भी एक गुहार लगाई ही प्रशासन अगे कि एमरजेंसी वर्क लाया जा। जिस वेले कई बार पहले भी असें दिखा कि हैलीकैप्टर कन्नै इत्थों दे लोकें गी शिफ्ट किया जाता और लखां करोड़ां रुपए जेडे न वो बर्बाद किए जाते हैं, मतलब पत्थर भी रोड़िया जाता और मतलब रुपए मैं समझना कि नोट रोड़े जाते हैं। लेकिन मौके के उपर जिस वेले समय हुंदा जियां कि सियाल पानी घट होए दा हुंदा अगर उस वेले इस काम लाया जा तो और जिन्ना पैसा इस दरिया अज तक रोड़ी दिता गया वा और इसी नहर की शक्ल जी दी जा सकती। चलो जो पिछा गया उसी मिट्टी पाओ, लेकिन अगर इस वेले भी अगर प्रशासन LG सरकार जी है LG साहब जोड़े वो मौके पर आउन आनिए दिखन और ये जोड़ा मूल जोड़ा है केंद्र जोड़ा बना करता वो दरिया का वो अटैक जोड़ा है बकोरा का उपर है। जिन्हें बजुर्गें भी आख्या हज़ारां कनाल जी जमीन है इस दरिया की भेंट चढ़ी चुकी दी है अज तक, लेकिन कुछ की कोई फिक्र नहीं। रोजी रोटी का मसला जोड़ा है गरीब किसान जोड़ा है मोदी साहब आख्या करते किसानों की आय जी है वो डबल करनी कि'यां करनी भाई जो लोग जमीनां नहीं रही हज़ारां कनाल जी जमीन पे ले गया दरिया और जी बची दी है 40-50 कनाल जी और बची दी है वो भी यदि भेंट चढ़ने वाली है। लिहाजा मैं प्रार्थना करगा सेंट्रल गौरमेंट अगे भी और स्टेट गौरमेंट अगे भी LG साहब अगे भी कि एमरजेंसी एक विजिट अपना जोड़ा है वो इस खेतर का करो, बकोर की बचाओ ताकि जेडे अगे थले ग्रां दानपुर दत्याल वगैरह भोपर वगैरह के जेडे हमीरपुर साइड के जेडे ग्रां इब्बी ग्रां जेडे वो बची सकन। लिहाजा एमरजेंसी वर्क लाइए जल्द कोला जल्द इन्हें लोगों की राहत दी जा। जय हिंद जय भारत। इंदा लोगों का आखना कि एमरजेंसी कम लाइए असें दी इत्थै राहत दी जा जी इन्हें प्रॉब्लम आई और कन्नै कन्नै इन्हें वो भी दसिया हूँ प्रशासन की यह चाहिए कि इंदी लोगों की जी प्रॉब्लम इन्हें आवाज़ जल्दी को जल्दी दूर किए जा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाऊ अखनूर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया च कि इसलिए साड़ी टीम जी है मुखर्जी चौक कठुए के बिच है और कल एक वाक्य तुसें सनाया च कि शहर के बिचों बिच वार्ड नंबर 6 च एक जेह्ड़ा शॉपिंग कंपलैक्स जेह्ड़ा बना करदा हा उसी जिला प्रशासन ने जेह्ड़ा उसी ध्वस्त करी दित्ता। ओह्दे बाद जेह्ड़ा परिजन और आम शहरी जेह्ड़े सड़कों पर न और अज की गल करचे तो मुखर्जी चौक के पिछे शहर के जेह्ड़े गणमान्य व्यक्ति आम शख्स जेह्ड़े लोग ने म्यूनसिपल कौंसल कठुआ के पूर्व अध्यक्ष जेह्ड़े नरेश शर्मा और वो ने और उनके साथी जेह्ड़े अज व्यापार मंडल के साथी भी कठुआ च रोष जताने वास्ते पुजे थे। इन्हें पूछने के मामला और जी इंतजामिया ने इन्ना कहर उस परिवार पर डाया आखिर के वजह ही पिछे कारण। जी सर अज कठुए के विच जिहड़ा धरना व्यापार मंडल की तरफों और तमाम पोलीटिकल लोग जिन्हें सारे इत्थे बैठे धरने च और जिहड़ी कल बिल्डिंग सुट्टी गई और जिहड़ा बना दा ये आधे इनलीगल है वो लीगल हा वो नक्शे पास है। अगर कोई भी नक्शा पास आ जिस किस्म का पास आ उसी गलाया जा सकता हाँ भाई जिस किस्म का पास है उस किस्म का कारोबार करो। जिहड़ी डिक्टेटरशिप और म्यूनसिपल कौंसल का CEO और डिप्टी कमिश्नर की डायरैक्शन पर या उत्थे तहसीलदार बकायदा मौके पर जी बिल्डिंग सुट्टी सारा शहर इसी निंदनिया करता ये आखते नक्शे पास नहीं। मैं इन्हें पूछना चाहना ये जिन्नी सरकारी इमारत जो बना दियाँ कठुए के विच क्या इनके नक्शे पास ने? ये खुद इनलीगल काम करा दी, सरकार खुद इनलीगल करा दी। इस करिए जी डिक्टेटरशिप जोड़ा गलत काम किया म्यूनसिपल कौंसल के CEO ने और डिप्टी कमिश्नर ने यह गलत किया यदा जी नतीजा भुगतने पौग और धरना इतना जोड़ा वो लगातार तमाम पोलीटिकल लोग जोड़े उत्थे पाउन। ये जी तानाशाही जी डिक्टेटरशिप है ये बर्दाश्त नहीं हो। बिल्कुल नरेश शर्मा इन्हें भी आख्या कि चिराग तले अंधेरा। इन्हें भी सुनाया कि बड़े सारे जोड़े कार्यालय जो सरकारी खुले हैं जिंदे अपने के नक्शे पास नहीं है लेकिन दूसरे के घरों पर बुलडोजर जो चला करते हैं वो गलत गल है। एक साथी और जुड़ा करते साढ़े नाल पूछने जी लग रही क्या देखते हो सर? सारे लीडर ने काफ़ी कुछ बोलिया मैं एको चीज़ बोलगा डी साहब भी ये चीज़ आगा सर उस बिल्डिंग दे बारे तुसें ढाने का भी सोचा तुसें ढोआई भी सब कुछ किया तुसें अपनी JCB दी मशीनां चलाइयां ओदे आसे पासे कम से कम 20,000-1500 लोग रोंदे न
और मैक्सिमम उंदे च BPL लोग न। सर क्या तुसें उस बिल्डिंग कोलों ज़्यादा महत्व उन्हें इंसानें दा हा? तुसें छोट एक माड़ा जिहा भी तुसें ख्याल नहीं आया क्या मैं बिल्डिंग ढागा तो उनके घरें पर इहदियां इट्टां पे सकदियां? आपने उनके बारे में मात्र एक छोटा थोड़ा सा भी नहीं सोचा, और ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अगर आपके ऊपर बहुत कुछ चलता है तो ह्यूमन राइट्स के बीच में सर आप आते हैं, आपने ये बहुत गलत किया है। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल मलागर होए ने भी आख्या कि तानाशाही के खिलाफ जिहड़ा अंदोलन है अगे जारी रौहना, जिंदे परिवार दी जिहड़ा कल माल तोड़िया उनकी बेटियां साडे कन्नै जुड़ा करदी, इन्हें पुछने सर मेरा नाम शुभ्रा महाजन है। सदमे जा परिवार सर बहुत सदमे में है, बहुत सदमे में है। लास्ट तक उनको इतना हैरेसमेंट कर दिया था कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, कुछ बोलते ही नहीं थे हमारे साथ। जब तक जाना था उन्होंने नहीं कुछ बताया हमें कि कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रहे हैं। हर टाइम हरासमेंट किया गया उनका, हर टाइम शोषण किया गया, एक एक बंदे ने शोषण किया उनका। बस वो डीसी को सस्पेंड किया जाए, वो डीसी हमारी बिल्डिंग बना के दे, जैसे हमारा घर खुशहाल था वैसे हमारा घर करके दे। एक दिन में हमारा घर खत्म हो गया, हमारे बच्चे सड़क पे आ गए, खत्म हो गए हमें एक दिन में। बिल्कुल काफ़ी गमगीन परिवार है, इन्हें भी सुनाया कि एक पासे सरकार जी है रोज़गार की गल करती है, और इनके जोड़े फादर साहब ने वो एक जिले कठुए की गल करी, तो ज़्यादा नहीं तो 200-300 नौजवानों वास्ते रोज़गार उपलब्ध करवाने की कोशिश करा करते हैं, लेकिन प्रशासन का पीला पंजा जो उनके पर कैर बनिया डई है। एक साथी और साढ़े कन्नै जुड़े जी। पंडित जी क्या देखते हो कि शर्मनाक वाकया होया कठुआ च? बड़ा सारे इमोशनली इस परिवार कन्नै जुड़े दे न, और जिन्नी हैल्प हो सके पूरे शहर ने पूरे शहर के लोगों ये साथ देना। डिप्टी कमिश्नर इतना एरोगेंट हो, कल बिल्डिंग तोड़ने के बाद जल्द इन्ने लोग इमोशनली इस परिवार कन्नै उत्थे आए, और वो आखा कि रोड खोलो पहले कि मेरे कन्नै इधर आइए गल करो। और मैं बेसिकली इस बार पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता कोई भी, और मैं सारे की इहो आखना कि इहदे पर राजनीति नहीं करो, जिहड़ा नुकसान होया उहदी भरपाई होए, और डिप्टी कमिश्नर और CEO पर एक्शन होना चाहिए। ये मैं LG गवर्नमेंट अगे अपील करना, और सारे लोगों ये आखना कि इकट्ठे होइए सानू परिवार की मदद हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल इन्हें भी बोली है। एक साथी और जी क्या देखते हो? देखियो जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिहड़ा कल इंसीडेंट होया, और बड़ा दुख है, और पूरे शहर ही दुख है। मैं आखना कि जियां तुसें सारे सुनिया कि उंदे कोल CEO साहब कोल कोई आर्डर ना हा, और बिना आर्डर दे उल्लंघना वो बिल्डिंग ढाई उठदे। अज ना म्यूनसिपल कमेटी लै दी जिम्मेवारी ना लै दा DC। मैं समझना कि जियां मैं पहले भी अपने वक्तव्य च आख्या कि कठुए दे चुनी हुई म्यूनसिपल कौंसल है, उहदे अधीन CEO हा, CEO अपनी हिम्मत कियां करी सकदा? अज उन्हें म्यूनसिपल कमेटी वाले उत्थे ताला मारिया, बड़ा अच्छा किया। इयां गै मैं आखना कि मान सिंह और कर्नल मान सिंह और साढ़े DDC चेयरमैन है, उन्हें उनके अधीन DC और ने, और DC के दफ्तर ताला मारन ताकि इयां नहीं उनकी मनौंदी ते अपने पद पर इस्तीफा देन। और